नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। फ्रेंड्स, आइए देखिए कि आखिर निफ्टी क्यों नहीं फॉल हो रही है, क्यों नहीं गिर रही है और क्यों आज मैंने निफ्टी को शॉर्ट नहीं किया। तो आज हम निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। मल्टी टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि निफ्टी आखिर गिर क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है कि हमें अभी निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, पहले हम चलेंगे वीकली चार्ट्स पे। ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम है। हर एक कैंडल जो है एक हफ्ते के मूवमेंट को दर्शाता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, लगातार यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट को, ये कोविड का फॉल आने के बाद मार्केट ने जो यहाँ से एक रन अप लिया है, अभी तक बिना सांस लिए हुए मार्केट भागे जा रही है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अप ट्रेंड है। तो कहीं भी अभी चार्ट को देख के आपको कहीं भी ये नहीं बोल सकते कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में या फॉल होने वाली है, क्योंकि ये बरोबर अप ट्रेंड में चल रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते मार्केट ने ये कैंडल बनाया। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये लास्ट वीक का कैंडल है और ये आज का बिगिनिंग कैंडल है। इस हफ्ते का आज फर्स्ट कैंडल बना है। तो इस कैंडल को देख के आपको क्या लगता है? ये कैंडल जो है फ्रेंड्स, हैमर कैंडल है। हैमर बोल लीजिए, या यहाँ पे क्योंकि ये टॉप पे बना है तो आप इसे हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। लेकिन हैंगिंग मैन जो पैटर्न होता है वो दो तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी हम इसे हैंगिंग मैन नहीं, हम इसे हैमर से ही समझते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये जो, लेकिन देखिए कि यहाँ लास्ट वीक भी जब मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आ रहे थे तो यहाँ बायर्स ने इसे गिरने नहीं दिया है। देखिए, बायर्स ने यहाँ से उठा के इसको लगभग इसके टॉप के आसपास ले जाके क्लोज कर दी। आज फर्स्ट डे था इस वीक का। देखिए, आज का हाई मार्केट ओपन हुई थी 17,363 पे, हाई लगाया 378 का, लगभग 10 से 15 पॉइंट ऊपर गई और उसके बाद लो लगाया 269 का और फिर क्लोजिंग दे दी 355 पे। मतलब जब जब नीचे मार्केट आ रही है बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और बायर्स इसको ऊपर खींच के ले जा रहे हैं। अब थोड़ा हम आरएसआई का स्टडी कर लेंगे कि आरएसआई पे क्या कहीं पे हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स। मैं आपको आरएसआई पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये आरएसआई पे हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ भी कहीं भी फॉल नहीं दिखा रहा है। अब चलिए हम चलते हैं फ्रेंड्स वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, धीरे धीरे जब आप नीचे टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से चीज़ें आपको क्लियर होती जाती हैं। अब देखिए, वन डे पे आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये 50 मूविंग एवरेज है। मार्केट देखिए यहाँ आई, यहाँ इसने सपोर्ट लिया 50 मूविंग एवरेज का, उसके बाद ऊपर चली गई। उसके बाद देखिए एक रेंज में मार्केट कई दिनों तक एक रेंज में ट्रेड करती रही। उसके बाद इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, फिर एक रेंज बनाया मार्केट ने। यहाँ भी मार्केट थोड़े देर के लिए पॉज हुई। उसके बाद देखिए इस रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ। ये देख रहे हैं, यहाँ भी मार्केट ने रेंज बनाया, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट किया मार्केट ने और फिर ऊपर के लेवल पे यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा रेंज बना हुआ है। अगर आप हमारे पुराने चार्ट्स में दिखाऊं आपको, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते हुए मार्केट आगे बढ़ी है। अभी इस ब्रेकआउट के बाद ये गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया मार्केट ने और यहाँ देखिए, यहाँ फिर से हम एक बॉक्स में फंसे हुए हैं, जो बॉक्स आप कई दिनों से देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए, ये मूविंग एवरेज को देख रहे हैं आप, ये मूविंग एवरेज जब जब प्राइस यहाँ आती है, देखिए यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ से फिर ऊपर बाउंस हुई, फिर वापस आई इस पे, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे आई इस रेंज में और उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लेके
और फिर इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे देखिए फिर 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई। अब हुआ क्या फ्रेंड्स कि देखिए इस रनअप के दौरान एक चीज हुई कि मार्केट पाउच तो लेती है लेकिन फॉल नहीं करती है, एक रेंज बनाती है और रेंज में जब तक कि ये 50 मूविंग एवरेज इसके आसपास नहीं आ जाता प्राइस, तब तक ये वहाँ रेंज में रहती है और उसके बाद फिर इसका सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके और फिर बाउंस कर जाती है मार्केट। तो अभी के सिनेरियो में क्या, अभी देखिए आज क्या हुआ। अब मैं चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स। अभी देखिए ये वही 50 डे मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। इसने यहाँ भी सपोर्ट दिया मार्केट को, इस रेंज से निकली मार्केट, फिर अभी रेंज में आ गई है और आज फिर ये 50 मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट, फिर देखिए यहाँ से गिरी मार्केट और लो लगाया इसी 50 मूविंग एवरेज पे और यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके और फिर मार्केट ऊपर में जाके लगभग फ्लैट ही इसने क्लोज कर दिया 13 पॉइंट की, लास्ट क्लोजिंग से 13 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये 50 मूविंग एवरेज अभी तक इसे सपोर्ट दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारी पुरानी चार्ट है जिस पे मैंने आपको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करके बताया था। और किस समय बताया था, देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ था उस समय मैंने ये ड्रॉ किया था आपके लिए और बताया था कि मार्केट ऊपर, क्योंकि ऊपर की कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले यहाँ प्राइस कभी भी नहीं आई है हिस्ट्री में, तो यहाँ का कोई भी चार्ट पहले आपको नहीं मिलेगा। तो ये ओपन स्पेस है मार्केट के लिए। तो यहाँ मार्केट कहाँ तक जाएगी इसका अनुमान हम कुछ इंडिकेटर्स लगा के ही कर सकते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के आपको बताया था कि ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये 2.618 के ऊपर मार्केट अभी चल रही है। जब तक 17,200 को मार्केट नहीं ब्रेक करती हम नहीं बोल सकते कि मार्केट में अभी फॉल आने को है। अभी ऊपर का टारगेट जो मैंने बताया है आपको कि 17,600 650 का जो लेवल है ये मार्केट ट्राई कर सकती है, लेकिन कब ट्राई करेगी। अभी देखिए इतने लंबे रनअप के बाद बिना सांस लिए हुए निफ्टी भागे जा रही है, भागे जा रही है। तो ये बहुत देर तक अपने 50 मूविंग एवरेज से, अभी मैं इस पे एक मूविंग एवरेज लगा देता हूँ आपके लिए। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ इसी चार्ट्स के ऊपर। मूविंग एवरेज, क्योंकि ये कैश का चार्ट है तो इस पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं लगेगा, हम सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे 50 का मूविंग एवरेज। अब देखिए फ्रेंड, आज भी जो मैंने पीछे बताया आपको कि आज भी मार्केट ने इस 50 ईएमए का सपोर्ट लेके और ऊपर चली गई। तो अब देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम पे ही मार्केट फॉलो करती है सारी चीज़ों को, वो बेटर टाइम फ्रेम होता है। तो अब मार्केट को क्या करना होगा फ्रेंड्स, अभी इसको समझिएगा आप। ड्राइंग्स मैंने हटा दी आपके लिए, आपको क्लियर दिखे। अब दो चीजें हो सकती है फ्रेंड, देखिए बहुत देर तक ये मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकती है प्राइस, इसे कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के आसपास आना होगा। तो इस कंडीशन में दो चीजें होती हैं, या तो प्राइस जो है वो, या तो प्राइस फ्रेंड्स प्राइस करेक्शन करे या फिर टाइम करेक्शन करे। अब क्या होगा, देखिए इस रेंज में मार्केट आ चुकी है, ये रेंज बनी हुई है। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं इस ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, आपको क्लियर विजन मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है लगातार 50 डे मूविंग एवरेज के पास आके और सपोर्ट ले रही है 1 आवर में भी। अब 1 डे में देख लेते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम जो है एक रिलायबल टाइम फ्रेम है। तो अब मार्केट को क्या करना होगा फ्रेंड, देखिए दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत देर तक इस मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकती है प्राइस। या तो प्राइस को करेक्ट होके आना पड़ेगा इस 50 डे मूविंग एवरेज के पास, या तो प्राइस करेक्शन हो, या तो प्राइस करेक्ट होके और इस मूविंग एवरेज के पास आए और फिर यहाँ से बाउंस ले। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कि मार्केट जैसे पीछे करते आ रही है, मार्केट जैसा आपने पीछे में देखा है कि हिस्ट्री में मार्केट ने क्या किया, कि देखिए
रनअप के बाद एक रनअप लेती है, उसके बाद एक रेंज बनाती है, यहाँ आप देख रहे हैं ये रेंज बना हुआ है। फिर पीछे आप और जाएंगे तो और पीछे में आपको ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो हिस्ट्री को रिपीट करती है मार्केट, और फिर यहाँ से चली है, अब ये फिर एक रेंज बना रही है। तो फ्रेंड्स, दो सिनेरियो हैं, जैसा मैंने बताया कि या तो मार्केट प्राइस करेक्ट होके और इस 50 डे मूविंग एवरेज के पास कहीं सपोर्ट ले और यहाँ से ऊपर चली जाए। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि प्राइस जो है वो यहीं कंसोलिडेट करे। इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। मतलब या तो प्राइस करेक्शन हो या टाइम करेक्शन हो। मींस प्राइस जो है यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करे, और उसी के साथ साथ क्या होगा कि ये मूविंग एवरेज प्राइस के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और यहाँ कहीं आके फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर फिर से ऊपर जब जाएगी उस कंडीशन को भी मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से हमें ऊपर जाना है। तो हमारे टारगेट जो है ऊपर के 17,600 और 17,700 के 650 के आसपास। तो इस ब्रेकआउट के बाद आपको वो आसानी से मिल सकते हैं। तो जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज ना तोड़े मार्केट, या फिर हमने जो फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ किया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, उसका जो लेवल है 2.618, उसको ब्रेक ना करे मार्केट, यानी कि 17,200 ना तोड़े, तब तक हम मार्केट में यानी कि निफ्टी में बियरिश नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे आप मार्क करके रखिएगा कहीं भी। तो या तो प्राइस को करेक्ट होके आने दीजिए या फिर इसे टाइम करेक्शन करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ऊपर आ चुकी है टाइम से पहले। तो अब इसे या तो टाइम करेक्शन करना होगा या फिर प्राइस को करेक्ट होके अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आना होगा। तो अब चलिए हम अपने चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कल के लिए किस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं, उसे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा चार्ट लग चुका है फ्रेंड्स। तो अभी फ्रेंड्स देखिए, ऊपर का लेवल तो मैंने बता दिया है आपको। अब कभी भी मार्केट जो है 17,440 के ऊपर जाएगी तभी हम फ्रेश बाइंग करेंगे। और टारगेट आपको मालूम है, जो हमारा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है उसी का टारगेट है 17,600। तो पहले यहाँ से निकलेगी तो राउंड फिगर इसे मिलेगा 17,500, और उसके बाद फिर 17,600 और फिर 17,700 भी उस मतलब फ्लो में हो सकता है कि 17,700 भी मार्केट टच कर जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक बार में नहीं जाती है मार्केट, रिट्रेस हो के चलती है। तो 17,600 और फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे और उसके बाद फिर ये 17,600 चली जाए। और नीचे में अब इस 50 डे मूविंग एवरेज को देखिए, कल अगर ये मार्केट दोबारा से तोड़ती है तो सेम वही लेवल्स हैं, हमें कोई भी नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मार्केट तोड़े तो आप फिर 17,222 के लिए और नीचे फिर 17,000 के लिए रेडी रहिएगा। जो भी सिनेरियो बनेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या फिर इसी नाम से सर्च करिए टेलीग्राम पे ट्रिकी चार्ट्स, आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये रही निफ्टी के एनालिसिस फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्शन चेन का। तो फ्रेंड्स ये है 16 सितंबर की एक्सपायरी का ऑप्शन डाटा, ऑप्शन चेन डाटा निफ्टी का। अब इस यहाँ देखिए, हम कॉल साइड में अभी हमने क्लोजिंग दी है 17,355 की, तो यानी कि 17,350 इस लेवल पे हम इन द मनी है। और यहाँ हम कॉल साइड में देखेंगे फ्रेंड्स, कॉल्स ऑप्शन डाटा को रीड कर, जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर हैं बिल्कुल, जो ऑप्शन चेन को नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस को तलाशते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, और पुट साइड में हम सपोर्ट को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि ऑप्शन चेन को बनाने वाले जो हैं ऑप्शन राइटर्स होते हैं, जो ऑप्शंस को सेल करके चलते हैं। तो मेजोरिटी जो यहाँ पोजीशन बनी है वो ऑप्शन सेलर्स की ही बनी हुई है, क्योंकि मार्केट को ऑप्शन सेलर ही डोमिनेट करता है। तो 17,350 पे हम इन द मनी है।
अब यहाँ से हम देखते हैं कि सपोर्ट यहाँ कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो 17,350 पे 40,000 का ओपन इंटरेस्ट है। आज भी एडिशन हुआ है लगभग 23,000 का। यहाँ भी ठीक ठाक एडिशन है 20,000 का। इसके ऊपर फिर 87,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 लेवल, वही जो मैंने बताया 17,440 जो लेवल है, जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगी मार्केट, हम मार्केट में लॉन्ग नहीं होंगे। उसके बाद फिर 17,500 पे 67,000 का ओपन इंटरेस्ट, और उसके ऊपर फिर कुछ खास नहीं है। 17,600 पे 55,000 का। तो अभी तो फिलहाल के लिए कल के डेट में 17,400 ही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको मार्केट तोड़ेगी तभी हम आगे ऊपर का सोचेंगे। अब सपोर्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ मजबूत सपोर्ट है मार्केट के पास। तो चार्ट से भी आप समझिएगा, चार्ट्स पे भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। यहाँ ऑप्शन चेन उसको वेरीफाई कर रही है कि नहीं, यही चीज़ें आपको सीखनी है। तो देखिए यहाँ 17,350 पे 32,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि कॉल साइड से थोड़ा कम है। 17,300 पे 82,000 ठीक ठाक सपोर्ट है। और उसके नीचे देखिए फिर 70,000, 17,200, ये वही लेवल है फ्रेंड्स जो आपका ट्रेंड वेस्ट फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है 2.618, 17,200। तो 17,200 जो है अभी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए। इसको तोड़ने के बाद ही मार्केट में कुछ बढ़िया फॉल आएगी, वरना मार्केट अभी जैसा मैंने बताया कि टाइम करेक्शन केवल करेगी, साइड मूव जो है साइडवेज होता रहेगा, और ये वेट करेगी 50 डीएमए को अपने पास आने के लिए। तो फ्रेंड्स कल के लिए भी हम बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है कल भी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही रह सकती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की अपेक्षा नहीं है मुझे। लेकिन 300 को तोड़े तो आप 50-100 पॉइंट के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं 17,200 के लेवल्स के लिए, जो सेफ प्लेयर्स हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऑप्शंस में अगर निफ्टी के ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करिएगा। ये जो लेवल्स हैं जो मैं चार्ट में आपको बता रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो मैं आपको एक हफ्ते से लगभग बता रहा हूँ कि इस बॉक्स के अंदर आप अगर ट्रेड करेंगे ऑप्शंस में तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए अवॉइड करिए निफ्टी की ऑप्शंस को। जब तक निफ्टी इस बॉक्स में ट्रेड कर रही है, ये साइडवेज मूव करते रहेगी और आपको फंसाती रहेगी, और आप बेकार में अपना प्रीमियम का डीके करते रहेंगे। तो जो हमने कल एनालिसिस की थी उसमें 3 ट्रेड्स मैंने बताए थे आपको जो बेहतरीन ट्रेड हो सकते थे। उसने आज किस तरह परफॉर्म किया उसको देख लेते हैं। रिलायंस देखिए फ्रेंड, कल मैंने बताया था कि रिलायंस इस बॉक्स को तोड़ते ही बियरिश हो जाएगी। 2400 के नीचे आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो 2400 को पहले ही कैंडल ने, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए फर्स्ट कैंडल ही देखिए, यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज भी ऊपर से आ रही है, ये भी इसे रेजिस्टेंस दे रही थी। तो इसे फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक किया। मान लिया आपने जल्दीबाजी में नहीं ले पाए, अगर हम 5 मिनट्स की कैंडल पे करें तो आपको एग्जैक्ट क्लियर पता चलेगा। देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल ही कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। तो मान लिया यहाँ आपने एंट्री नहीं कर पाए, उसके बाद भी मार्केट देखिए नेक्स्ट कैंडल में भी आप अगर एंट्री करते कि इसने मौका दिया 23,95 94 के आसपास दोबारा आई, और लो देखिए आज मार्केट ने मीन्स रिलायंस ने 2368 का। तो यहाँ बहुत बढ़िया, लगभग 2360 का हमारा टारगेट था, लगभग उसके आसपास आ ही गई थी। लेकिन मैंने बुकिंग आपको 2370 के आसपास बोल दिया था कि बुक कर लीजिए। एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टिंग में तो फॉल नहीं दिया, लेकिन 1560 का लेवल था हमारा, इसको तोड़ते ही आप, मैंने बोला था कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए 1560 को तोड़ते ही मार्केट ने 1553 का लो लगाया। और एक और ट्रेड था हमारा आईसीआईसीआई बैंक, मैंने आपको बोला था इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है। तो इसमें 700 तक की, पहला जो हमारा टारगेट था 712 का, तो वो तो इस कैंडल ने ही लगभग दे दिया था। देखिए फर्स्ट कैंडल ने ही दे दिया था 712 का टारगेट। और उसके बाद फिर ये मैंने 706 के आसपास आप लोगों को बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ देखिए ये लेवल्स आप देखिए, क्योंकि हिस्ट्री को देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में। ये देखिए
ये वो लेवल्स थे जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बुकिंग दी थी, क्योंकि यहाँ मार्केट्स यानी कि आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट ले सकती थी, और ठीक वैसा ही हुआ, सपोर्ट लिया इसने। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब ने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैंक निफ्टी की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।